हाय गाइस, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके कैसी है। वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में 2-3 बार रिपीट करना है, उनके बारे में सोचना है और किसी और पर्सन का अभी उनकी एनर्जी से आपको नहीं जोड़ना है। ऑलराइट, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज ध्यान रखिएगा। प्लीज गाइड मी डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स हमारे व्यूअर्स के बारे में अभी आज रात क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के पर्सन इस वक्त इतना तो दिख रहा है कि अगर आप लोग बात कर भी रहे हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं भी, तो भी ये आपको एक्चुअल में इनके मन में, इनके अंदर में आपके लिए क्या चल रहा है ये आपको बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। और जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है उनकी तो बात ही क्या है। मुझे ये पर्सन अपने आप को सबसे पहले फर्स्टली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन बेसिकली चाहते हैं कि इस आपका और उनका जो भी रिश्ता है ना, इसको वही कंट्रोल करे। इस रिश्ते का कंट्रोल आपके हाथ में न रहे। इस रिश्ते को कैसे चलाना है, जैसे मान लीजिए छोटी सी चीज है, आप लोग रिलेशनशिप में है या आप लोग फ्रेंडशिप में हैं, तो चलिए वीकेंड पे मिलना है, ऐसा कौन डिसाइड करेगा? कहाँ मिलना है, ऐसा कौन डिसाइड करेगा? किसके अकॉर्डिंग वो टाइमिंग फिक्स होगी, किसके अकॉर्डिंग वो जगह फिक्स होगी, किसके घर से नज़दीक होगा या किसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप गौर कीजिए तो आपने देखा होगा कि मोस्टली उस चीज़ का जो कंट्रोल है, उसको नियंत्रण में आपके पर्सन ने ही रखा है। ये अगर कभी-कभार बात मान ली आपकी तो अलग चीज़ है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही अम, ये कंट्रोल फ्रीक भी हो सकते हैं। मे बी सबके लिए नहीं, लेकिन आपके लिए तो ज़रूर है। ये ऐसा कोई भी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं देना चाहते हैं। ये ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में नहीं देना चाहते। आपको नहीं चाहते हैं कि आपको इनकी एक्चुअल ज़िंदगी का, इनके लाइफ में क्या-क्या हो रहा है उसका पता चले, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इससे हो सकता है कि आप उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाएँ, आप उनके ऊपर दोष दें कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने नहीं मेरी बात मानी तो देखो अब ये हो गया है, या तुम्हारी वज़ह से मुझे तकलीफ़ हुई है। ऐसी कोई भी चीज़ आप उनको नहीं बोल सके, इसका वो पूरा-पूरा ख़्याल रख रहे हैं। क्योंकि अ, उलझनों से भरा हुआ तो आपका भी रिलेशनशिप रहा है, और उलझनों से भरा हुआ इस पर्सन का पहले भी जो कोई भी रिश्ता रहा है, कोई शादी रही है, जो इनकी ना अच्छी नहीं चली है, जिसमें इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो उस चीज़ का, एक तो उस चीज़ का बैगेज है आपके पर्सन के ऊपर में, जिसका वो नहीं चाहते हैं कि आपको इतनी छूट दी जाए। आई नो सुनने में बहुत खराब लग रहा होगा, पर मुझे यही चीज़ फ़ील हो रहा है कि आपको इतनी छूट मिले कि आप इसको कुछ भी बोले, आप इसके लाइफ़ के बारे में जानें। अगर ये किसी और से ये पर्सन मिल रहे हैं, तो आप उसके बारे में जानें, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इनके कौन-कौन से दोस्त हैं, वो दोस्त क्या करते हैं, ये कहाँ-कहाँ आते-जाते हैं, इनकी क्या आदतें हैं, कुछ ऐसी छुपी हुई आदतें, कुछ होता है ना, कभी कोई वीड स्मोकिंग है या कुछ भी है, कोई भी चीज़, ये नहीं चाहते आपको पता चले। लेकिन साथ ही ये पर्सन जेलस भी है। और जेलस किस प्रकार से है? जेलस ये आपको अगर देखते हैं, अगर आप लोग कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, अगर आप दूसरे लोगों के साथ, दूसरे जो भी हैं, आप लड़की हैं तो लड़के के साथ में, या कहीं पे भी, इवन आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी अगर आप बहुत ज़्यादा इनको दिख जाए मज़ा करते हुए, मस्ती करते हुए, तो इस पर्सन को ना थोड़ी-सी जेलसी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप दोनों की दोस्ती तो बहुत अच्छी थी, आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा था। पर मैं इसको ना ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि ये बहुत गहरा प्यार है, तो मुझे इसमें पता नहीं क्यों अभी के लिए थोड़ा डाउट दिख रहा है।
मोस्टली जो भी ज़िम्मेदार पर्सन होते हैं ना, जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो अपने रिश्तों में इतना छुपा के चीज़ों को नहीं रखते हैं, चाहे उनके साथ मैरिड हो, चाहे मैरिड नहीं हो। वो एक खुल के रिश्ता जीते हैं, अपने सीना ठोक के वो बताते हैं कि हाँ, देखो मेरी लाइफ़ में ये है, मेरा घर यहाँ पे है, मेरे इतने भाई-बहन हैं, वो यहाँ-यहाँ रहते हैं। वो खुल के बताते हैं क्योंकि उनको अपना पार्टनर सेलेक्ट करने में अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि हाँ, मैंने जिसको सेलेक्ट किया है, वो एक अच्छा पार्टनर है और वो मेरे घरवालों की कदर करेगा, वो मेरे जो भी मेरा लाइफ़स्टाइल है उसकी कदर करेगा, उसकी उसकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ इस पर्सन का तो मुझे बहुत ही बुरा हाल दिख रहा है। चोरी-छुपे आप में से किसी-किसी के पर्सन ने अपनी पूरी एक अलग दुनिया बना के रखी है, जिस दुनिया की बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है। बहुत छुपे हुए इनके राज़ होते हैं, ये कहीं जाते हैं तो कहीं छुपा के कहीं भी चले गए। किसके साथ गए आपको कुछ पता नहीं होता है। थोड़ा-थोड़ा आइडिया होता है कि अच्छा एक एक दोस्त या 2 दोस्त साथ में हैं। लेकिन और उसके साथ में कितने लोग इसको जॉइन करते हैं, इसकी बहुत कम जानकारी आप लोगों को होती है। तो मैं नहीं कह सकती हूँ आज की जो एनर्जी आ रही है वो किसी किसी सच्चे पर्सन की है। अब इतना ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन आपको लेके अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे इस पर्सन को पता है कि आप इसको पसंद करते हो। आपको पता है कि ये भी आपको पसंद करता है। आप दोनों की तरफ अट्रैक्शन है। आप लोग सिचुएशन समझिएगा, मैं जिनके लिए भी बता रही हूँ। आप दोनों को पता है कि आप लोग दोनों अट्रैक्टेड हैं एक-दूसरे की तरफ, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारी उठाना ये पर्सन नहीं चाहता है। आपके सवालों के जवाब देना नहीं चाहता है ये पर्सन क्योंकि इसकी पूरी इसने एक अलग दुनिया बना के रखी है, जिस दुनिया में और दूसरे लोग हैं, वो लोग आपसे कहीं ज़्यादा जानकारी इस पर्सन की रखते हैं। आपको तो ठेंगा पता होगा, आपको बहुत कम चीज़ें पता है इस पर्सन के बारे में, किन्हीं-किन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग मैरिड हैं हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग, फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो मैरिड नहीं है, एक-दूसरे के साथ में आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में पता होंगी। अ, कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी कही हुई बात जो आपकी आपने इनके ऊपर मान लीजिए इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने ये बातें मुझसे छुपा के रखी है। कुछ और बोल दिया, कभी मुँह से चलिए कुछ बैड माउथिंग हो गई, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ भी गलत वर्ड मुँह से निकाल दिया, कुछ आपने निकाला, कुछ उसने निकाला। उस चीज़ को भी ये पर्सन होल्ड करके अपने माइंड में रखे हुए है और वो सोचता है कि नहीं, अब मैं इसको इतनी ज़्यादा छूट नहीं दूँगा कि ये फिर से मेरे ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सके या अ, फिर से मुझे कोई इल्ज़ाम लगा सके या मुझे गलत ठहरा सके। ये चीज़ में बहुत सेफ रखते हुए, बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं इस वक़्त मुझे यहाँ पे। एक चीज़ और है कि जैसा मैंने बोला कि जहाँ तक आपको पसंद करने की बात है, तो पसंद ये पर्सन आपको पहले भी करते थे, आप लोग जब भी मिले हैं। इवन दो आप लोग ऑनलाइन भी मिले हैं, तो भी ये पर्सन आपको पसंद काफ़ी करते थे। अभी भी करते हैं। किसी ने आपको फेक नंबर से मतलब नंबर इनका नहीं था, एक एक आपको आप में से किसी को कॉल आई होगी, आपने हेलो बोला होगा, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई होगी या फिर कोई रिकॉर्डेड मैसेज आया होगा। इस पर्सन ने आपकी आवाज़ सुन के फिर वो काट दिया। वो नंबर इनका नहीं था, आप ढूँढोगे भी वो नंबर स्विच्ड ऑफ आएगा या एंगेज्ड आएगा, कुछ ऐसे ना फेक नंबर्स कैसे ये सारी चीज़ें होती है मुझे नहीं पता है, लेकिन होती हैं ज़रूर, ये तो मैं जानती हूँ। क्योंकि जितनी भी मैं क्लाइंट्स की रीडिंग करती हूँ, तो उसमें ये सारी बातें बहुत सारी निकल के आती हैं। और सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया तो आधे से ज़्यादा क्या 80% फेक ही होता है, तो वहाँ पे इसके मैसेजेस आपको आते होंगे और जिनको भी आते हैं, आपको पता है कि ये पर्सन आपको मैसेज करता है। देखिए, जहाँ तक अट्रैक्शन की बात है, वो फुल ऑन है आपकी तरफ।
लेकिन ज़िम्मेदारी उठाना, आपको अपने जीवन में वो जगह देना, मैं वो चीज़ पता नहीं क्यों अभी के लिए नहीं फ़ील कर पा रही हूँ। अगर आप लोग मैरिड हैं या कभी आप लोग कभी पहले रिलेशनशिप में रह चुके होंगे, तो उस समय होगा, लेकिन ज़रा आप गौर कीजिएगा एक बार कि क्या सच में आपको पूरी जानकारी थी इस पर्सन की, या आपको ऐसा फ़ील होता था कि जितनी देर मिले हैं, उतनी देर इधर-उधर की बातें हो रही हैं, मिल रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन लोग इम्पोर्टेंट है इसके लिए? आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि इसने छुपा के ही रखी है आपसे चीज़ें। थोड़ा थोड़ी-सी ऐसी फीलिंग आ रही है, किन्हीं-किन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन थोड़ी-सी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि किसी का होता है ना, चलो कोई बहुत अच्छा लग गया, कोई ऑनलाइन मिल गया तो उसके साथ रोमांटिक बातें कर ली, या बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना है या एक्सप्रेस नहीं करना है, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और हाँ, है। आपके लुक्स को लेके, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेके अट्रैक्शन इस पर्सन के मन में काफ़ी सारा है। मेबी किसी-किसी के पर्सन ने या आपने भी ये चीज़ें एक-दूसरे के सामने डिस्क्लोज़ नहीं की होंगी। एक सेफ रास्ता इस पर्सन ने ओपन करके रखा है अपने निकलने का। एक मैसेज करने का बहुत ज़्यादा, मैसेज या कॉल का मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ना आ रहा है कि कभी किसी आप में से किसी के पर्सन ने आपको कॉल किया है, या सच में कॉल किया है अपने ही नंबर से, और आप लोगों की कोई बात हुई है, और किन्हीं की तो मुझे एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है, मतलब कोई मीटिंग भी हुई है किन्हीं-किन्हीं के लिए। और ये सारी एनर्जीज़ जो मैं बता रही हूँ, अगर ये आपकी तरफ से मैच करती है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आप उस प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल फ्री हैं, आपसे जैसे रेज़ोनेट करे, आप वैसे ले लीजिएगा। नेम इनिशियल यहाँ पे है वी फॉर विक्ट्री, टी फॉर टाइग्रेस, ओ फॉर owl and A for apple, M for Monday, E for elephant, 23 नंबर 23, 25 नंबर 25, 17 नंबर 16, 15, 13, 11, 9, 31, 31, 22nd, 24th, नंबर 1 या 19 या 28, ये कुछ नंबर्स आए हैं। अगर आप में से कोई अपने पर्सन से मिले हैं, कोई ड्रेस पहन के, मे बी लाइट ब्लू कलर का या कोई लाइट पिंक कलर का, कोई फ्रॉक आपने पहना है, कोई ड्रेस पहनी होगी, कोई फ्रॉक पहना होगा, या कोई जंपसूट अगर पहना था, तो उसमें ये पर्सन ने आपको काफ़ी पसंद किया था। बाल आपके खुले थे शायद। इन्होंने या तो येलो कलर की टी-शर्ट, ब्लू कलर की टी-शर्ट, ग्रीन कलर की टी-शर्ट, या फिर लिनेन की ग्रीन शर्ट या कॉटन की ग्रीन शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स, या फिर फ़ॉन कलर का जीन्स, कुछ ऐसा किसी ने पहना हुआ था। आप लोगों की जो भी यादें हैं ना साथ में, चाहे फ़ोन के ऊपर आप लोगों की बातें जो घंटों होती हों, या आप लोगों का जो चैट है, वो सब कुछ अगर इस पर्सन ने सेव किया हुआ है कहीं पे भी, ईमेल में भी सेव हो जाता है, और पता नहीं कहाँ-कहाँ सेव होता है, तो वो सब भी इस पर्सन ने सेव करके रखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपनी लाइफ़ में कुछ चेंज लाते हुए देख रहे हैं। अम, आपके वार्डरोब में चेंज है, आपके बैग्स आपके बैग्स, या फिर आपके शूज़ या सैंडल्स या बैलरीना शूज़, ये सब कुछ कुछ इसमें चेंजेस हैं।
या आप लोग जो भी बैंगल पहनते हैं या वॉच पहनते हैं या ब्रेसलेट्स पहनते हैं, कुछ उसमें भी चेंज आपने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कोई नाम शायद नहीं देना चाहते इस रिश्ते को, या ज़िम्मेदारियों से भागते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रहा है ये आपके बारे में काफ़ी गहराई से, कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, आप कैसे हो, आपकी अच्छी बातें क्या है, आपकी कौन-सी वैसी बातें हैं जो इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती हैं, अपने किसी बहुत करीबी दोस्त से ये डिस्कस भी करते हैं। आपकी फ़ोटो भी दिखाई हुई है उसको, और हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल भी इस पर्सन ने, जैसे आपका कोई इंस्टाग्राम है, तो उस पे भी इसने वो चीज़ें बताई हुई हैं, जिसको भी बताई होगी। और अगर आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है, तो उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो सिर्फ़ यही नहीं, मेबी इसके जो भी है लोग, दोस्त जो भी है, वो भी आपको मैसेज करते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा ऑब्वियसली। किसे पता रहेगा कि ऐसे सोशल मीडिया पे कोई मैसेज करता है। आप में से किसी के पर्सन का ना सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, काफ़ी देर से आ रहा है। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किन्हीं का हो सकता है या किसी पार्टनर के होते हुए और उसके साथ कमिटेड होते हुए आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, या आपकी दोस्ती ऑफिस में हो गई है या ऑनलाइन हो गई है या कॉलेज में आप लोगों की दोस्ती हो गई है। कुछ ऐसा है जिसमें कंडीशन बहुत डिफरेंट है। दिस पर्सन वोंट बी एबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट और नाम, कि इस रिश्ते का नाम क्या है, दोस्ती है, आप क्रश हो, आप पार्टनर हो, क्या हो, ये कोई नाम नहीं देना चाहते हैं। अब फैमिली यहाँ क्यों आ रही है? शायद इस पर्सन को लगता है ना कि आप लोगों के लिए इनके घर वाले लोग नहीं मानेंगे, जो भी इनके मतलब बेसिकली तो वैसे पेरेंट्स ही होते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि इसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। एक ये चीज़ आ रही है, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड होंगे, ठीक है? एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप में से किसी के पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, और किसी के पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो फैमिली वाइज़ काफ़ी रिच है। खास करके बिजनेस हो सकता है, और अगर बिजनेस नहीं भी है तो भी इस पर्सन का जो सर्कल है मे भी बहुत ज़्यादा रिच है। ये खुद भी काफ़ी रिच हो सकते हैं और वैसे ही लोगों के साथ ये रहना पसंद करते हैं। ऐसे में आपका और इनका रिलेशनशिप सिर्फ आपकी क्वालिटीज़ और जैसा आप इस पर्सन के साथ में बिहेव करते हो उसकी वजह से ही ये रिश्ता जो है, मतलब जो भी इस पर्सन की लाइकिंग है ना आपके लिए, देखिए इतना तो ये पर्सन समझदार है कि इसको पता है कि जहाँ दुनिया रुतबे के पीछे भागती है, इन्फ्लुएंस कितना इन्फ्लुएंशियल कोई है, उसके पास कितने बड़े-बड़े लोगों की जानकारी या सॉरी जान पहचान है, लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा सच्चा, बहुत ज़्यादा अ सीधा भी मैं कहूँगी, लेकिन सीधा से आप ये मतलब मत समझिएगा कि बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ नहीं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार हैं आप, लेकिन आप रिश्तों में 3 का 13 करना, इधर का उधर करना या रिश्तों को पैसे का चश्मा लगा के देखना, वैसे आप नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ओके? लेकिन इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं अभी इस वक़्त आपको देने के लिए। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है जो लोग, तो फिर ये पर्सन जो है वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू जानकारी आपकी ज़रूर रखते हैं। मे बी आपने गुस्सा होके इससे बात करना छोड़ दिया क्योंकि आपको ऐसा लगा कि
ये या तो कुछ चीज़ें छिपाता है या मिलता नहीं है या फ़ोन अब उतना पिक नहीं करता है, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर आप लोग भी अलग ही हो गए होंगे। ठीक है? ये चीज़ें हो सकती हैं। इस वक़्त आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना, ये पर्सन अपने लाइफ़ के जो अच्छे दिन हैं, उसको एन्जॉय तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने फ्यूचर में भी बहुत फ़ोकस्ड है, फ्यूचर को लेके एम्बिशियस है ये पर्सन कि मुझे फ्यूचर में हर चीज़ चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, मुझे इन्फ्लुएंस चाहिए, मुझे फैमिली भी बनानी है। और अगर पहले से मैरिड है तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। बच्चों का देखना है कि बच्चों का कहाँ अच्छे से एडमिशन हो जाए। हो सकता है किसी के बच्चे अब मे बी कॉलेज की तरफ भी जा रहे होंगे, है ना? मतलब कॉलेज में एडमिशन की बात है। हो सकता है किसी के पर्सन अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने का भी सोच रहे होंगे, कंट्री से बाहर, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो ज़्यादा ये पर्सन अपने लाइफ के फुलफिलमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है और उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ये पर्सन नहीं करना चाहता है। ठीक है? आपको एज़ अ फ्रेंड रख सकता है ये पर्सन या इस पर्सन का मन है कि आप फ्रेंड रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इवन दो ये आपको पसंद करे मन ही मन या आप इनको पसंद करो, वो चीज़ें हो सकती हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, ये पर्सन चाहेगा कि हाँ, आप लोग दोस्त बन के रहिए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप में से कुछ लोग ऑफिस कलीग हैं या आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। उसी में से किसी एक बहुत अच्छे जो इसका सबसे ज़्यादा करीबी है ना इस पर्सन का, या मान लीजिए आप मेल हैं तो ये जो है ये डिस्कस करती हैं या करते हैं आप लोगों के बारे में। मैं थोड़े से कार्ड्स बिल्कुल अलग से निकालूँगी हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी। लेकिन एक बार मैं पहले ये जो कॉमन है यहाँ पे जनरल रीडिंग चल रही है, मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ, वही चीज़ है। मुझे देखिए जब ये कार्ड यहाँ पे आ जाता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब है कि शुरू से ही ये पर्सन अपने लाइफ़ को चमकाने में, अपनी लाइफ़ को ऊपर उठाने में, अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बनाने में, अपनी हर इच्छा पूरी करने में ये पर्सन लगा हुआ है। आपको एज़ अ दोस्त ये रख सकता है आज रात, जो मैंने आपको बताया था कि आपसे बात करने का मन होना, या हो सकता है आप में से किसी को आज रात कॉल भी आ जाए या कोई मैसेज आ जाए या आपके सोशल मीडिया पे ये आपको कोई मैसेज ड्रॉप कर दिए, वो इसलिए क्योंकि यादें बहुत ज़्यादा है आपकी ना, आपकी यादें, आपकी बातें, आपका आपकी तरफ इसका अट्रैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा है। बट इस पर्सन के पास कुछ ख़ास है नहीं आपको देने के लिए। कभी आपने अगर इस पर्सन के बारे में कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन के किसी दोस्त को बोली थी, तो वो बात उस दोस्त ने जाके आपके पर्सन को बता दी है, ओके? इसके अलावा आपके बारे में वैसे भी अपनी तरफ से इसके दोस्तों ने कुछ बातें आपके बारे में बोली हैं कि आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला, तो थोड़ा-सा गुस्सा इस पर्सन को आया है आपके ऊपर। मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था कि कभी कुछ आपकी कही हुई कोई ऐसी बात जो इस पर्सन को बहुत उसके दिल पे लग गई थी कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, तो वो चीज़ है। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि सच में आपने उतनी बात बोली है कि या ये जो मेरे दोस्त हैं इन्होंने उसमें कुछ और ऐड ऑन करके और फिर वो बातें वो मुझे बता रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं आपके पर्सन में। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप लोग एक-दूसरे के लिए क्या सोचते हैं या वो आपके लिए क्या सोचते हैं। इसमें यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, 1, 2 एंड 3। 3 कार्ड्स यहाँ पे आउटसाइडर्स का, मैं आप दोनों के अलावा जो भी है उसको भी आउटसाइडर बोल रही हूँ। तो आउटसाइडर्स का भी बहुत प्रभाव है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अच्छे वे में मुझे नहीं लग रहा है, जहाँ पे मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। और दूसरा ये है कि सिर्फ़ बाहरी लोगों का प्रभाव नहीं होता है, इंसान खुद भी जो डिसीज़न लेने वाला होता है, जो अपने हाथ में रिलेशनशिप को रखना चाहता है कि मैं ही इसको चलाऊँगा या मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैं चाहूँगा तो मिलूँगा, मैं ज या मिलूँगी, आप देख लीजिएगा अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, या कितना मिलना है, कितनी बातें करनी है। तो आपको क्या पता है कि इसके दोस्त कौन-कौन से हैं? क्या आपको पता है कि इसने किस-किस से आपके बारे में बातें निकलवाई हैं? क्या आपको पता है कि
इसके किसी दोस्त ने आपका पीछा किया है? क्या आपको पता है कि इसके किसी जान-पहचान वाले ने आपके आस-पड़ोस से या आपकी मेट से आपके बारे में पूछताछ की है? आपको नहीं पता है ना? बहुत कुछ यहाँ पे हिडन है, बहुत कुछ हिडन है और जो अच्छा इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके? आइए अब थोड़े से कार्ड्स हम मेल व्यूअर्स के लिए देखेंगे कि आपकी जो भी लेडी लव है, क्रश है, वाइफ है, एक्स वाइफ है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, जैसा भी है, फ्रेंडशिप है, वो अभी इस वक़्त आपके लिए क्या सोच रही है? मेल व्यूअर्स पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं? करंट फीलिंग्स सोच रहे हैं आपकी। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस इस वक़्त नहीं हो पा रहा है, ये वो देख रही है। समहाउ उनकी तबीयत मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। या वैसे जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन थोड़ा फिर भी होता है ना हमारे मेल व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ, आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, क्रश है, तो थोड़ा-थोड़ा लो एनर्जी है, थोड़ा अकेलापन मुझे दिख रहा है, थोड़ी चिंता है इनको आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके और आप लोग ना तो आगे बढ़ते हैं, ना तो एक-दूसरे से मिलते हैं। तो इससे जो उनका जो सेल्फ एस्टीम है ना कि ये रिश्ता मज़बूत है या कैसा है, तो उनका जो खुद का जो कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके, वो इस वक़्त थोड़ा डगमगाया हुआ है और थोड़ा नहीं मैं कहूँगी ज़्यादा डगमगाया हुआ है। एक मन में एक विश्वास है कि जो भी आपने इनके लिए भला-बुरा बोला, गलत इल्ज़ाम लगा दिए, इनको कुछ ऐसा बोला कि तुम में कमी है या आपने जो भी बोला हो, जो इनको जाके जो बात बहुत लग गई थी, इनके दिल पे बहुत ज़्यादा वो बात लग गई थी, तो ये चाहती हैं कि वो चीज़ें एक ना एक दिन एक ऐसा समय ज़रूर आएगा, जब ये आपसे मिलेंगी या अगर आप लोग मिल भी रहे हैं, तो कोई एक ऐसा समय ज़रूर आएगा, जब आप लोग दोनों मिलके ये आपसे मिलके और आमने-सामने बैठ के आपसे ये पूछेंगी कि अच्छा आप मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी ऐसी क्या बात बुरी लग गई थी कि तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आप कहोगे कि मैं तुमने भी तो मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं, तो वो भी बताएँगी कि उन्होंने क्यों बताया। तो इसको कहते हैं ना कुछ राफ-साफ करना, कुछ चलो बताते हैं मैंने ऐसा क्यों किया और कुछ पूछना आपसे, तो ये उनके मन में है। तो जिसका प्रेज़ेंट में उनको कोई उसके आसार नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन इनको ऐसा लगता है अच्छा एक चीज़ और है, इन्हें क्या लगता है ना कि आप ऐसे जो लोग बिल्कुल सामने से कहते हैं ना कि हाँ, हम लोग दोनों पार्टनर्स हैं या हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप में से किसी की जो पार्टनर है, ये जो भी लेडी है, इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपने ना इनके साथ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा हुआ है, आपने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया है। एकाध कुछ जो भी नज़दीकी हैं इन्होंने भी बताया होगा मैं सम इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों के सामने खुल के इस रिश्ते को रखा नहीं है और वैसे मैं ये जनरल वाली जो रीडिंग कर रही हूँ, इसमें भी मुझे काफ़ी सारी वैसी वाइब्स आई थी कि प्रोटेक्ट यहाँ पे खुद को किया जा रहा है कि इस रिश्ते को ज़्यादा लोगों को ना बताया जाए कम लोगों से डिस्कस करते हैं, कम लोगों से पूछ लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। तो कुछ वैसी ही चीज़ मुझे यहाँ इनकी तरफ से नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन है मतलब थोड़ा अभी यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला नहीं है इस रिश्ते को या आप लोगों ने कोई नाम नहीं दिया है इस रिश्ते का, किसी के लिए ये चीज़ भी हो सकती है। और आप लोग जो हस्बैंड वाइफ हैं अगर अगर आप लोग एक्स हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं या एक्स पार्टनर्स हो चुके हैं, तो ये इस वक़्त लाइफ़ में अकेली है। मेबी इन्हें अब तक कोई और अपनी लाइफ़ में मिला नहीं है ऐसा, ठीक है? 10 ऑफ वॉन्ड्स लगभग अब ये इस रिश्ते को सिर्फ़ एक विश्वास के बल पे ही चला पा रही हैं कि हाँ, कभी किसी दिन अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई जजमेंट अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई, तभी जाके कुछ यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो वैसे अब ये भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, इन्होंने भी गिव अप किया हुआ है इस रिलेशनशिप में और बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये हो सकता है कि कभी आप लोग दोनों के बीच में देखिए जैसे भी मैच करे ये चीज़ या तो शादी की बात हुई थी या फिर हो सकता है कि आप लोग दोनों मैरिड हो सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि कमिटमेंट को लेके आप दोनों के बीच में मे बी कभी कोई फाइट हुई है, आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ये आपसे कमिटमेंट चाहती होंगी, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि अगर ये कमिटमेंट नहीं चाहती तो फिर यहाँ पे 10 ऑफ फायर एंड यहाँ पे 5 ऑफ अर्थ का कार्ड बिल्कुल भी नहीं आता। ऑलराइट, तो जो चीज़ें आपसे मैच करती है जिन के लिए, क्योंकि अलग-अलग सिचुएशन के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे भी ये चाहती हैं, चाहे आप लोग दोस्त रहें, एज़ अ पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, एज़ अ लवर, आप लोगों का रिश्ता हार्मोनियस रहे। कमिटमेंट नहीं देना है ना सही, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगे कि इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है और आप इनके बारे में नहीं जानते हैं। आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है और ये आपकी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, तो थोड़ा ये ना सच्चाई एक्सपेक्ट कर रही हैं इस वक़्त कि उन्हें पता हो कि आपकी लाइफ़ में क्या है, कौन है, क्या चल रहा है, ऐसी चीज़ें हैं। तो हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे। ये नहीं कि आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं कि वो खराब है, ये अपने मन में सोचे कि आप खराब हो, तो कुछ आमने-सामने बैठ के अगर सुलझा लें मैटर को, थोड़ा सच्चाई, तो बहुत ज़्यादा सच्चाई रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत सच्चाई के साथ में भी चला जा सकता है यहाँ पे। ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है? अब जिनके लिए भी ये मेल व्यूअर्स के लिए मैंने देखा, उनकी फीमेल पार्टनर की थिंकिंग क्या है। अ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ फायर है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनसे बात करने की या मिलने की कोशिश कीजिए तो ये आपको मना कर देंगी। ये बहुत कम केसेस में होगा क्योंकि यहाँ पे फिर अम, हाँ, 4 ऑफ वांड्स है ना, 4 ऑफ वांड्स है। क्योंकि ये हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहती है कि रिश्ता ठीक रहे, सुलझा हुआ रहे, अच्छे से रहे। आपको बहुत ज़्यादा अपने काम पे फ़ोकस करते हुए ये देख रही है और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया में इनका कोई स्थान नहीं है, ये आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। ओवरऑल यही है इनकी फीलिंग्स। ओके? तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।